हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, एडजेक्टिव्स की जो है हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी रूल्स थे, सब हमने पढ़ लिए थे। हमारे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे हुए थे, तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा, एडजेक्टिव्स के मैंने ग्रुप में कुछ शेयर नहीं किया पीडीएफ वगैरह, क्योंकि मुझे मिली नहीं है उस तरीके से। मेरे पास लैपटॉप में है, मैं वहां से आपको दिखा देती हूँ, तो यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब एक पीडीएफ तो मैं आप लोगों के साथ ये स्पेलिंग्स वाली शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है कि कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है। इनके साथ साथ आंसर भी दे रखे हैं, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, राइट वाली स्पेलिंग भी दे रखी है। ये आप लोग अपने आप से ट्राई करना। इसके टोटल दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि इसके अलावा एडजेक्टिव्स की सिर्फ एक ही पीडीएफ है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये वाली भी आपको प्रोवाइड कर ही देती हूँ। तो 30 क्वेश्चन है ये लोग, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेना। बाकी अभी हम आते हैं एडजेक्टिव्स के असाइनमेंट पे, ठीक है। तो एडजेक्टिव के असाइनमेंट की बात करें तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये आपको पूरा पढ़ना है और ये देखना है कि कहाँ पे क्या रोंग हुआ है। तो एडजेक्टिव के क्वेश्चंस में तो इन्होंने यही मिस्टेक कर रखी होगी, एडजेक्टिव नहीं लगा रखा होगा, एडजेक्टिव की जगह कुछ और लगा रखा होगा। तो आप लोगों को ध्यान से बस पढ़ना है। द कमिटी कंडेम्ड हिज कावर्ड रिमार्क्स। मैंने आप लोगों को बताया था कावर्ड क्या होता है। कावर्ड तो हमारा नाउन होता है, रिमार्क्स यहाँ पे दे रखा है, तो हमें यहाँ पे नाउन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे कावर्डली रिमार्क्स आएगा, ठीक है। उसके अलावा डिस्पाइट फेसिंग रिपीटेड फेलियर्स इन मॉक टेस्ट शी रिमेन्ड सरप्राइजिंगली डैश। वो कैसी रही, ऑप्टिमिस्टिक आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को यही देखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे द मैनेजर कंसिडर्ड हिज एक्सप्लेनेशन फुलिश एंड रिफ्यूज टू अप्रूव द फाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से हैं सारे क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो द जज वॉज नॉट प्लीज विद द रिवेंज टोन ऑफ द लेटर विच सीम्स मोर पर्सनल देन द लीगल इन इट्स। यहाँ पे जो है हमारा रिवेंज नहीं आएगा, यहाँ पे रिवेंजफुल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एडजेक्टिव चाहिए। टोन हमारा नाउन हो गया। इन अ मार्केट ड्राइवन बाय अनसर्टेनिटी ओनली अ डैश इन्वेस्टर। कैसा इन्वेस्टर, पेशेंट, एडजेक्टिव आएगा। तो इनमें आप लोग देख लेना, हर जगह पे हमें एडजेक्टिव ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में हमारा नाउन दे रखा होगा। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, बाद में आंसर भी आप लोग अपने हिसाब से इनको सॉल्व करना। ये यहाँ पे आंसर की दे रखी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये भी हमारे एरर डिटेक्शन ही है एक तरीके से। कौन से वाला रॉन्ग है ये बताना है। द पॉलिसी दो अपियरिंग visionary at the outset later revealed a naive optimism that ignored structural constraints of the rural economy। तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म जो है हमारा वो नाउन दे रखा है, तो नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है। नेविटी हमारा नाउन ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नाउन दो बार नाउन ही लिखेंगे, यहाँ पे हम नाइव लिख देंगे। तो ये भी इसी तरीके से देखना है। In times of the geopolitical volatility, investors tends to become dash rather than dash। वॉलेटिलिटी के टाइम पे कैसे रहते होंगे, कोशिश रहेंगे, देन रिस्की। तो यहाँ पे ये बी वाला आंसर हो जाएगा। द कमिटी डिसमिस्ड हिज आर्ग्यूमेंट एज लॉजिक, लॉजिक नहीं लॉजिकल आ जाएगा। असर्टिंग दैट इट, और लॉजिकल भी नहीं आएगा, इलॉजिकल आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि कोहेरेंस लैक कर रहा है, ठीक है। द लीडर वॉज प्रेज नॉट ओनली फॉर हिज डिसाइड, डिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा डिसाइडेड एक्शंस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए, हमें ये पता है, क्योंकि एक्शंस नाउन है, तो डिसाइड तो हमारा वर्ब होता है, तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। द रिपोर्ट अडॉप्टेड और डिस्टिंक्टली डैश टोन। कैसी टोन, स्केप्टिक टोन।
तो आगे भी गाइज ऐसे ही क्वेश्चन से देख लेना, यहाँ पे ये 10 ही क्वेश्चन है, उसके बाद इनके आंसर की भी दे रखी है। उसके बाद हमारा एक क्लोज टेस्ट आता है। इस क्लोज टेस्ट में भी हमें, देखो आप बाद में देखोगे ना, यहाँ पे नाउन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव। लैक ऑफ, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। सिर्फ हम फॉर्म देख के ही आंसर कर पाएंगे इस पूरे क्लोज टेस्ट का। ये इजी क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में अगर हम फॉर्म देख के करें तो यहाँ पे क्रिटिकल स्क्रूटिनी आएगा। दूसरे में कोहेरेंस आ जाएगा, क्योंकि नाउन चाहिए। वो ऑपरेट डैश, इम्पल्सिवली आ जाएगा। तो गाइज इसमें आपको यही देखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, उसी से आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये क्लोजेस भी आप कर लेना अच्छे से, ये ऑप्शंस दे रखे हैं और उसके बाद एक्सप्लेन भी कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एरर डिटेक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, लेकिन है एडजेक्टिव की ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखेंगे फीजेबल, हमने पढ़ा था जो ABLE होता है, अगर इसको हटा दे और मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो बस ये स्पेलिंग ठीक है। लेकिन अगर हटा दे रहे हैं और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो यहाँ पे IBLE लगेगा। तो फिजिबल की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है हमारी। इसमें भी हमें ऐसे ही देखना है। डिलीजेंट, ये स्पेलिंग वाले आ रहे हैं। डिलीजेंट में सिंगल एल आता है, एनालिटिकल में यहाँ पे वाई आता है, रेकलेस ठीक है, फाइनेंशियल में AL आता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ ही रखे हैं, उस हिसाब से आप कर लोगे। कंट्रोवर्शियल में यहाँ पे S आता है, ऑप्टिमिस्टिक में सिंगल S आता है, इनकंसिस्टेंट में भी यहाँ पे सिंगल S आएगा, बेनिफिशियल में यहाँ पे C आता है, T नहीं आता। तो ये स्पेलिंग वाले एरर है, ये आप देख लेना। क्रिटिकल की स्पेलिंग रॉन्ग है, लास्ट में L ही नहीं आता, AL आता है। सिग्निफिकेंट में यहाँ पे IO आएगा, इमोशनल में सिंगल M आता है, कॉम्प्रिहेंसिव में सिंगल S आएगा। इधर एग्रेसिव की भी, एग्रेसिव में डबल G आता है, ट्रूथफुल में सिंगल L आता है। कोहेरेंस, कोहेरेंस E आता है कोहेरेंस में, यहाँ पे A की जगह E आ जाएगा, दो तीनों बार E आता है, A नहीं आता। यहाँ पे इनके आंसर भी दे रखे हैं, उसके बाद दोबारा एरर डिटेक्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉवर्डली मैन, ही इज अ कॉवर्डली मैन बट इन क्रिटिकल सिचुएशंस ही ऑफ्टन बिहेव्स एक्सट्रीमली कॉवर्ड। तो कॉवर्ड नहीं, यहाँ पे कॉवर्डली आएगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया, क्वालिटी बताई जा रही है ना, लेकिन कुछ सिचुएशंस में, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में वो बहुत ज्यादा डरा हुआ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे LY आएगा। तो ये सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करना, मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप यहाँ से स्टॉप करके कर लेना। आप अपने आंसर सारे पहले नोटबुक में नोट करना, उसके बाद आंसर जब शो करती हूँ मैं उस टाइम पे आप उनको मैच करना, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को, तभी आपको हेल्प होगी। आगे भी एरर डिटेक्शन के ही क्वेश्चंस है, इनमें बताना है कहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं इनमें काफी, और कई तो वर्ड्स भी रॉन्ग हैं, तो आप लोग देख लेना इनको ध्यान से। ये नीचे आंसर दे रखे हैं, सारे एक्सप्लेन भी कर रखे हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें हमें मीनिंग पता होना चाहिए और जो कई बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आप ध्यान से देख लेना। इनफर क्या क्या होता है, लिसनर, और इम्प्लाई स्पीकर, नहीं ये क्या दे रखा है, एक्सट्रैक्ट, और ये इलीगल, हाँ इसी प्रोसिक्यूट। अच्छा ये बता रखा है कि किससे रिलेटेड होता है, जैसे इंश्योर गारंटी से रिलेटेड है, मतलब सांत्वना दे रहे हैं एक तरीके से। इंश्योर इंश्योरेंस टाइप में हो गया। इंजीनियस बहुत दिमाग वाला होता है, क्लेवर। इंजेन्युअस इनोसेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिलेटेड वर्ड्स बता रखे हैं, ये आप लोग ध्यान से देख लेना और इनको याद रखना, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी मैं वैसे भी बाहर आई हूँ तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा वीडियोस बनाने का, तो मैं कोशिश करूंगी कि अभी मैं मॉक टेस्ट की एनालिसिस ही अपलोड कर दूं,
क्योंकि मैं अभी क्लासेस की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो अभी कुछ दिन में मॉक टेस्ट की वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। और कल तो मैं एक आरबी असिस्टेंट मेंस को लेके एक वीडियो डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी कि क्या कुछ हमें लास्ट 1 वीक में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।